सभी मेरे साथियों को जय हिंद, जय भारत। जो मेरे युवा साथी आईटीबीपी ड्राइवर और बीआरओ गिरफ्त ड्राइवर और राजस्थान आरपीएससी ड्राइवर और दिल्ली पुलिस ड्राइवर यानी इसके अलावा किसी भी ड्राइवर भर्ती का फॉर्म भरते हैं और ड्राइवर की भर्ती देखते हैं। आज का वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें और जो है अभी तक चैनल को सबिनो मोटर ट्रेनिंग स्कूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हमारा बनाने का मकसद यही है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि शॉर्ट टाइम में नोटिस आता है, उनको गाड़ी सीखने के लिए मौका नहीं मिलता है। वो हमारे वीडियो की मदद से इस एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में कैसे वाहन को चलाएं, कैसे अपने व्हीकल को कंट्रोल करें और किस प्रकार से लाडलो जो है आप अपना सफल ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं और आप लोगों का जो है अभिनव ड्राइविंग स्कूल के प्रति आपका विश्वास और आप लोगों का जो सहानुभूति और हमारा मार्गदर्शन आप लोगों के लिए हमेशा बना रहेगा। हमारा 13 वर्ष के गौरवशाली इतिहास अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल ने पिछले 13 साल में 8,000 प्लस युवाओं को सिलेक्शन दिया है। इसीलिए ये आज पूरे भारत में एक ड्राइवर फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। अभी हम एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में लाडलो गाड़ी कैसे चलाना है, कैसे अपने व्हीकल को कंट्रोल करना है, अभी मैं आपको लाडलो बता देता हूँ कि एच ड्राइविंग ऑप्टिकल एक सभी ड्राइविंग ऑप्टिकलों का एक मदर ड्राइविंग ऑप्टिकल होता है। ये जो आप एच ऑप्टिकल देख रहे हैं, एच ड्राइविंग ऑप्टिकल सभी ड्राइवर ऑप्टिकल्स का मदर ड्राइविंग ऑप्टिकल होता है, क्योंकि ये 4 एल को बना के 4 एल पार्किंग और 2 जेड को मिला के एक ऑप्टिकल बनता है। तो इसी प्रकार से 4 एल पार्किंग आप यहाँ देखेंगे, 1 एल पार्किंग ये, यहाँ से 1 एल ये, और एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, यानी चारों कॉर्नरों से 4 एल पार्किंग और 2 जेड। यहाँ से यहाँ तक एक जेड की दूरी ये हो गया और एक दूरी जेड की यहाँ से यहाँ हो गई, यानी 4 एल और 2 जेड और एक एच ऑप्टिकल। बस समझ में आ गया। तो यानी हम बात करते हैं 7 ड्राइविंग ऑप्टिकल एक एच ऑप्टिकल में सफलतापूर्वक वाहन चलाने से आपके क्लियर हो रहे हैं। तो इसीलिए एच ड्राइविंग ऑप्टिकल को सभी ड्राइविंग ऑप्टिकल्स का मदर ड्राइविंग ऑप्टिकल बोलते हैं। अभी एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में आपको गाड़ी कैसे चलानी है, अपने व्हीकल को कैसे कंट्रोल करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप चाहे किसी भी ड्राइवर भर्ती में कोई भी ड्राइविंग ऑप्टिकल यदि आप देने के लिए टेस्ट देने के लिए जाएंगे, लाडलो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। आपको निश्चित है कि आप कभी भी किसी भी ऑप्टिकल में फेल नहीं हो सकते यदि आपको गाड़ी चलाना आता है, पहले कभी आपने किसी ऑप्टिकल में गाड़ी सीखा है। अभी हम देखते हैं कि सीआईएसएफ में एच ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट होता है। और जो है आपने देखा होगा सीआईएसएफ के अलावा जो है अपना आपका डीआरडीओ है और एमईएस ड्राइवर में भी आपका ड्राइविंग ऑप्टिकल एच हो सकता है। तो एच ड्राइविंग ऑप्टिकल में जो पहली तरफ से गाड़ी आपको किसी भी पॉइंट से आपको गाड़ी चलवा सकता है, यानी 1 नंबर से भी चलवा सकता है, यानी आपको यहां से भी आपकी गाड़ी को चलवा सकता है, ये 2 नंबर से भी चला सकता है, ये 3 नंबर से और 4 नंबर से। ज्यादातर आपको गाड़ी वहीं से स्टार्ट करने के लिए बोलता है जिस तरफ से आपका पहला अटैकिंग लाइन यानी कंडक्टर साइड में हो। साधारण भाषा में आपको बात कर रहा हूं जिससे आपको लाडलो समझ में आए। यानी कंडक्टर साइड से हम बात करेंगे तो यदि हम यहां से 2 नंबर से गाड़ी को चालू करते हैं तो ड्राइवर हमेशा जो है आपका ड्राइवर जो है राइट साइड बैठता है, तो ये आपका कंडक्टर साइड में पहला ऑप्टिकल आपका यहां आएगा। अब यहां से बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं, कभी भी आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो जल्दबाजी के अंदर में न तो आप जल्दी से वाहन के अंदर प्रवेश करें और न जल्दबाजी में गियर डालकर जो है जल्दी से ऑप्टिकल को ड्राइव करने के लिए अपनी गाड़ी को रेडी होने से पहले न जाएं, क्योंकि आपको ड्राइविंग टेस्ट खत्म नहीं करना है लाडलू। आपको जो ड्राइविंग टेस्ट दिया है उस ड्राइविंग टेस्ट को पास करना है और पास करके जिस डिपार्टमेंट ने ड्राइवर की भर्ती में आपने फॉर्म लगाया है उसके फाइनल सिलेक्शन करके आपको जो है भर्ती होना है। ये मकसद लेके आप जाएं। बहुत सारे लाडले युवा ऐसे होते हैं
कि जल्दी से जाएंगे ऑप्टिकल के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठा अपना गियर डाल दिया, ठक यहीं टच कर दिया। ऐसे नहीं करना है। तसल्ली पूर्वक जब आप ऑप्टिकल के अंदर जाएं तो जाने से पहले, ऑप्टिकल में बैठने से पहले, जो ऑप्टिकल बना हुआ है इस ऑप्टिकल का खाका अपने माइंड के अंदर में बैठा लें पूरे का, कि मैं गाड़ी के अंदर में बैठ गया और मुझे एज ड्राइविंग ऑप्टिकल को पास करना है, इसके अंदर मुझे ड्राइव करना। तुम्हें समझ में आ गया? अभी आप जब यहां बैठ गए, यहां से जब आपका पहली अटैकिंग लेफ्ट साइड में, कभी भी आप कोई भी गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी की जो है चेचिस हैं दो प्रकार के होते हैं, फुल फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड। फुल फॉरवर्ड जैसे अपनी बस है, उनके इंजन मुंह आगे नहीं निकला होता, उसकी सामने की सरफेस सरफेस क्या होती है, खड़ी होती है। और जिनका मुंह आगे निकला होता है, जैसे अपने एलएस ट्रक हैं, बुलेरो है, इनका मुंह है, वो है जो फुल बॉडी, फुल फॉरवर्ड बॉडी के होते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर बैठते हो, तो यहाँ बैठने के बाद लाडलो सबसे ज्यादा आपके दो मिरर हैं, दोनों मिरर में सबसे ज्यादा इजी आपको ड्राइव करना। जो जो मिरर जितना ज्यादा ड्राइवर सीट के नजदीक होगा, उसका उतना ही ज्यादा ग्राउंड ऑफ द व्यू, यानी जो आपका टारगेट एरिया है, जहां आपको गाड़ी चलाना है, जिस टारगेट को आपको सेफ रखना है, वो आपको उतना ही ज्यादा साफ दिखाई देगा। जो ड्राइवर सीट के सबसे ज्यादा नजदीक मिरर होगा, तो सबसे ज्यादा नजदीक मिरर कौन सा होता है? ड्राइवर साइड का, यानी राइट हैंड का मिरर आपके सबसे ज्यादा इजी होता है। और ऑप्टिकल में आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड का ऑप्टिकल का टर्न देता है, क्योंकि यदि आपका 2 नंबर से चालू कर रहा है, तो आपको कहां देखना है? यहाँ एल साइड के ऑप्टिकल में देखना है, सॉरी, मतलब इसके अंदर में लेफ्ट साइड के मिरर में देखना है। तो जब आपको गाड़ी चालू करें, तो हड़बड़ाहट में लाड लो बिल्कुल भी न जाएं, तसल्ली से ऑप्टिक वाहन को स्टार्ट करें, तसल्ली से जो है आप गाड़ी को चालू करने से पहले पहला अटैकिंग लाइन को देख लें आप, क्योंकि आपका पहला अटैकिंग लाइन कौन सा है? ये, क्योंकि आपको यहां से सेव करते हुए आपको यहां गाड़ी लेके आना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये दो जो लाइनें बनी होती हैं, वो सफेद सफेद कलर का चूना भी डालते हैं, यहाँ पोलार्ड भी रख देते हैं, मोमबत्ती भी रख देते हैं। इनका इस्तेमाल करोगे तो ये बोलती हैं कि जिस भी ड्राइविंग ऑप्टिकल में ये जो सफेद कलर की जो लाइनें हैं, जो ऑप्टिकल की हदों को निर्धारित करती हैं, उनका इस्तेमाल यदि आपने किया, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। ये ड्राइवर ऑप्टिकल पास करने का एक मेथड है। कभी भी इन हदों का इस्तेमाल आप करोगे और इनको ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाओगे, आप कभी नहीं फेल हो सकते, क्योंकि एक ड्राइवर का एक बहुत प्रचलित नाम है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी पूर्वक आपको इनको हदों को, इन लाइनों को देखना है अपने मिरर में, कभी नहीं फेल हो सकते। जब आप यहां से गाड़ी चलाते हो, तो जब गाड़ी चलाने से पहले जब आपका पहला अटैकिंग लाइन यहां है, ये है, तो आपको आपको जो है कंडक्टर साइड के मिरर में देखते हुए जो है यहां तक गाड़ी को आपको लेके आना है। पीछे का डाला आपका यहां से 1 फुट, जब भी आपका यहां से पीछे का डाला, यानी आपका गाड़ी के पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, तब तक आप गाड़ी को पूरा नहीं करते। फिर जब पीछे का हिस्सा यहाँ 1 फुट आ जाए, आप पूरा अपनी गाड़ी को काट दें, और तब तक यहां तक गाड़ी आ जाए, तब तक आपको जो है स्टेयरिंग को काट के रखना, स्टेयरिंग को कभी भी सीधा न करें। स्टेयरिंग को जब आपका ये हद यहाँ पे आ जाए, यानी ड्राइवर ड्राइवर का जो जिस व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे हो, उसका फाटक आपके बिल्कुल सामने आ जाए, तब आप जो है बिल्कुल गाड़ी को सीधा कर लेना है। यहां मैंने बताया था, यहां दोनों मिरर, क्योंकि आपका अटैक यहां है, आपको 70-80% लेफ्ट साइड के मिरर में देखना है, और 20% आपको जो है कौन से मिरर में देखना है? राइट साइड में, क्योंकि आप राइट साइड का ये है। ये मेथड यहाँ पे चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ड्राइवर ऑप्टिकल टेस्ट देने के लिए जाते हो, तो आपका हर पॉइंट पे आपका ड्राइव मेथड चेंज हो जाता है। पहले मैंने बताया कि आपको 80% लेफ्ट साइड के मिरर में देखना है, 20% आपको राइट साइड के मिरर में देखना है। लेफ्ट में क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपकी पहली अटैकिंग लाइन है, जहां जिसको आपको बचाना है ऑप्टिकल में, वो सबसे पहले कौन सी है? लेफ्ट साइड में ही आ रही है। उसका ग्राउंड ऑफ व्यू, यानी कि पीछे के हिस्से को देखते हुए उसको सेफ रखने के लिए आपको 80% अपनी निगाहें वैसे ही रखना है, जैसे बाज अपनी शिकार पे रखता है।
यानी इसको देखना है, इस तरफ न जाए, कितनी मैंने दूरी छोड़ी, इसलिए 20% आपको यहाँ पीछे देखते रहना है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ डाला आने के बाद आपको सीधा करना है। यहाँ ये मेथड आपका चेंज हो गया। यहाँ पे आपको जब तक आपकी गाड़ी यहाँ नहीं आ जाए, यहाँ से आधी हद तक आपको 50% लेफ्ट साइड मिरर में देखना और 50% आपको राइट साइड मिरर में देखना है। ये राइट और ये लेफ्ट। क्यों? कि ये आपको गाड़ी को सुरक्षित दोनों तरफ की हदों को पार करते हुए यहां तक लेके आनी है आपको 2 नंबर। समझ में आ गया? पहले आपने लेफ्ट साइड के मिरर में देखा था, ये अभी राइट साइड के मिरर में। जब आपका लेफ्ट साइड के मिरर में गाड़ी यहां आ जाती है तो आपका पूरा फोकस यहां है, उस तरफ नहीं देखना। हाफ दूरी जब आप क्रॉस कर देते हो उसके बाद आपको उधर नहीं देखना, क्योंकि आपका मेन टारगेट ये है। इसको तो कोई मकसद ही नहीं, ये गिरेगी नहीं, आपको गाड़ी को यहां लानी है। यहाँ पे आपको जो है 50% गाड़ी को, मतलब 80% इस मिरर में देखना, फिर 20% उस मिरर में देखना है कि आपकी हद आए न आए। यहां से गाड़ी जब आप यहां ले आते हो, जब तक आपको गाड़ी को सीधा मत करना, जब तक आपका ड्राइवर साइड का डाला यानी आगे का फाटक यहां नहीं आ जाता है, तब तक आपको यहां पर गाड़ी को नहीं देखना। यहाँ पे जब आप गाड़ी यहाँ से, बहुत सारे लड़के जो ये पीछे की हद है, पार्किंग है, यहाँ तक नहीं ले आते, इतनी गाड़ी आते आगे ले जाते हैं, उनसे उनके ड्राइवर के नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आजकल ड्राइवर की भर्तियों में भी नंबर देने लग गए लाडलो। तो यहाँ आने के बाद आपको उल्टा मेथड आपका काम हो जाता है। आपको राइट साइड भी देखना है और लेफ्ट साइड भी देखना है, यानी 40% आपको राइट साइड देखना है और 40% आपको लेफ्ट साइड, 20% फोकस आपको आगे के बोनट पे देखना है, क्योंकि आप गाड़ी को बीच में सेंटर में पार्किंग करनी है। और एक ही मिरर में आप देखते रहे रहे तो आपकी गाड़ी तिरछी जा रही है या सीधी जा रही है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये तभी पता चलेगा जब आप सामने देखोगे। तो इसीलिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ तरफ भी देखना है और सामने भी देखना है, क्योंकि आपको आपकी चेष्टा हमेशा कोवे की तरह यहाँ पे इसमें रखना है। समझ में आ गया लाडलो? फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वही मेथड है, आपको गाड़ी को यहाँ से सीधा ले जाना है। फिर वही आपकी अटैकिंग पॉइंट 3 नंबर आ गई। फिर आपको राइट साइड के मिरर में देखना है 80%, 20% लेफ्ट साइड के मिरर में देखना है। यही मेथड जो आपने पहले यहाँ अपनाया, वही मेथड आपको यहाँ आप अपनाना। मिडल में गाड़ी को यहाँ लाना है, फिर यहाँ ले जाना, फिर आपको गाड़ी को यहाँ पार्किंग करने के लिए अत्यधिक गति में वहां पर तक गाड़ी को दौड़ाएं न। पहले गियर में ही गाड़ी को जो है ले जाएं, दूसरा या तीसरा गियर नहीं डालें, ज्यादा स्पीड नहीं देंगे, क्योंकि हर गियर के हिसाब से इंजन की स्पीड निर्धारित है। यदि उसका छोटा गियर है, ज्यादा स्पीड देंगे तो इंजन घू 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 की आवाज आएगी। और जो प्रेजाइडिंग अफसर यहाँ पे बैठा है, जो आपका टेस्ट ले रहा है, उसके दिमाग में सीधा जाएगा कि इसको गाड़ी कम चलानी आती है, इंजन पे दबाव ज्यादा डाल रहा है, ऑयल की खपत ज्यादा हो रही है, इंजन सीज होने का पूरा खतरा है। ये जो है बड़े गियर में या चेंज करेगा तो ये ज्यादा तेज दौड़ाएगा, तो अकस्मात दुर्घटना घटने की पूरी संभावना है। ऑप्टिकल को तो आपने पास कर दिया, बट 40 नंबर का यदि आपने टेस्ट है, गाड़ी टच भी नहीं की, तो वो आपके 10 नंबर काट लेगा, क्योंकि इसको गाड़ी तो पास किया है पर पूरी तरीके से मंझा हुआ ड्राइवर नहीं है। तो ऐसे ऑप्टिकल एच आपको लाडलो पास करना है। और आप कोई भी ड्राइवर की भर्ती देखते हैं, आपका एमईएस ड्राइवर का टेस्ट है या बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर का टेस्ट है या दिल्ली पुलिस या फिर आईटीबीपी या राजस्थान का, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है और आपको गाड़ी चलानी भी आती है, तो लाडलो आपको गाड़ी रोड पे चलानी आती है। रोड पे गाड़ी चलाना और ड्राइविंग ऑप्टिकल में गाड़ी चलाना बिल्कुल भिन्न होता है। इसी प्रकार से आपका ये अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में अभी बैचेस चल रहे हैं। आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में, दोनों सेशन में यहाँ पर आपको ड्राइविंग की तैयारी कराई जाएगी। इन्हीं ऑप्टिकलों के अंदर में एच में, एल में, टी में, जेड में, इस हर ऑप्टिकल में हर डे वाइज अलग अलग ऑप्टिकल में अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल से आपको तैयारी कराई जाएगी। मिडल सेशन होता है मॉर्निंग इवनिंग में ड्राइवरी, मिडल सेशन में आपको जो है व्हीकल नॉलेज में, आपको वाहनों के बारे में, रख रखाव, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल, इसके बारे में आपको तैयारी कराई जाएगी। और ये वीडियो जो है उन मेरे युवा साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ड्राइवर की भर्तियां देखते हैं। और ड्राइवरी की भर्ती के अलावा आप जो वो भी जो गाड़ियां चलाते हैं, सुरक्षित सुबह
अपने घर से ड्यूटी पैलेस तक जाते हैं और ड्यूटी पैलेस से वापस अपने घर तक आते समय उनके बच्चे और हमारे परिवार हमारी सुरक्षित पहुँचने की उम्मीद के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपने वाहन को सीमित स्पीड और यातायात के नियमों का पालन करते हुए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखने के लिए अत्यधिक गति से और अपने वाहन को सुरक्षित चलाते हुए अपने घर जाएँ। तो सभी मेरे लाडलों को जिन्होंने लाइसेंस बनवा लिया है, ड्राइवर की भर्तियों में फ़ॉर्म भर दिया है बट गाड़ी चला नहीं सीखा है, तो आप गाड़ी चलाना सीख लें क्योंकि गाड़ी ये कोई मैथ और रीज़निंग के सवाल नहीं है कि एक बार गाड़ी चलाना सीख लिया तो भूल लिया क्योंकि कोई भी आदमी प्रैक्टिकली चीज़ को नहीं भूलता है, थ्योरेटिकल चीज़ को भूल जाता है। ड्राइवरी एक प्रैक्टिकली चीज़ है। लाडलो एक बार आपने भरा है तो कभी भी अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल में आ सकते हो, यहाँ सर्टिफ़िकेट भी दिया जाता है। तो सभी मेरे लाडलों को जय हिंद, जय भारत।